टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि मैं उस चीज़ पर बात करूं करके। देखो, हमारा मेन मकसद यहाँ पर, अगर मैं ये योजना चला भी रही हूँ तो इसका मेन मकसद क्या है? आप लोग जानते हो इसका मेन मकसद क्या है? इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, पहली चीज इसकी फीस माफ की इसलिए है ताकि क्या हो, आप लोगों पर पैसों का बर्डन ना पड़े। ठीक, दूसरी बात क्या है, आजकल का जो दौर चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है? इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का। और हम लोग क्या हो रहे हैं, उसी चीज में पीछे हो रहे हैं। क्या हम ऐसे सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। हमें आगे बढ़ना है तो उसी तरीके से बढ़ना है जैसे जैसे और लोग आगे हो रहे हैं। जैसे कि हम किसी को अपना आइडियल अगर मानते हैं तो हम उन आइडियलों को कहाँ पर देख रहे हैं? सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं हम सभी। चाहे वो किसी को भी, कोई राजनेता को मान रहा है, कोई एक्टर को मान रहा है, कोई डॉक्टर को मान रहा है, कोई वकील को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है ना, चाहे वो उसका आइडियल कोई भी हो। लेकिन अगर हम देखें कि उनका सक्सेस रेट है वो किस पर है, वो सोशल प्लेटफॉर्म पर है। तो उनका, जब वो आज की आईटी को, हमारी टेक्नोलॉजी को अपना के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने भी एक शुरुआत तो कर दिया ना, एक कदम तो रख दिया है ना आगे, कि भाई हमने भी आगे बढ़ना है। तो आपको मैंने यही बताया था कि अगर आप लोग भी अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वही चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी कुछ बनने के लिए, है ना, अपनी पहचान बनाने के लिए। आप सबसे पहले जो अपना आस पड़ोस का एरिया है वो तो है ही, आपका व्यवहार कैसा उन लोगों के साथ में, उससे आपका सब एक पहचान बनेगी। लेकिन उसके अलावा अगर सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी पहचान बनानी है, तब क्या करना है? जाहिर सी बात है, हमें वहां पर एक अपना अकाउंट चाहिए, अपना ट्रू अकाउंट जो हमारी सच्चाई को दिखाता है। ऐसा नहीं कि हमारा नाम, मेरा नाम कल्पना है, मैंने नाम वहां पर श्वेता रख दिया, सीमा रख दिया या कुछ और रख दिया, ऐसा नहीं। अपनी सही पहचान के साथ में, सही चीजों के साथ में, सही नियत के साथ में, सही एक अपना उद्देश्य लेकर कि भाई मैं इसे बना रही हूँ तो क्यों बना रही हूँ। ठीक, अब अगर हम वो अकाउंट बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है हमें नहीं आता, करना तो पड़ेगा। हार मान के बैठ जाओगे, आगे बढ़ोगे क्या? नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। लेकिन जब तुम्हें कुछ नहीं आता फिर भी शुरुआत कर दी, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर साहस है, तुम हिम्मती हो। अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं होता तो तुम शुरुआत ही नहीं करते। क्या करते? उसके पीछे देखो, आगे बढ़ने के लिए जो फेलियर है उसके पास 100 बहाने हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता, उसके पास 100 बहाने मिल जाएंगे। लेकिन जिसने आगे बढ़ना है उसके लिए उसका एक ही एम काफी है कि मुझे बढ़ना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे बढ़ना है। उसके लिए एक उद्देश्य उसका होना जरूरी है कि क्यों आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जब तुम्हारा उद्देश्य भी तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा कि क्यों बढ़ना है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है? इंडिपेंडेंसी सीखनी है, आत्मनिर्भरता सीखनी है। अब आत्मनिर्भरता क्या? आत्मनिर्भरता का मायने क्या समझते हो? क्या होता है आत्मनिर्भरता? अपने आप पर निर्भर रहना किसी भी काम के लिए। आप सपोज करो कि हम दूसरों को देखते हैं कि भाई फलाने की रील क्या हो गई, वायरल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो उसमें हम क्या देखते हैं? उसने तो अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, उसने ये लगा रखा, वो लगा रखा, बहुत सारा खर्चा कर रखा है। तो क्या आपने ये नहीं देखा कि कोई एक गांव के तबके का इंसान, एक छोटा लड़का भी, कई बार आप देखते हो कि वो कितना वायरल हो गया और उसके पास देखते हो कि कुछ भी नहीं, एक झोपड़पट्टी में रह रहा है और वो वायरल हो गया। किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सुना, देखा कभी ऐसा? है ना, बहुत बार हुआ ना। तो क्या टेक्नोलॉजी थी उसके पास, क्या इंस्ट्रूमेंट थे, क्या पैसा था उसके पास, क्या सोसाइटी थी उसकी, क्या क्या था उसने? लेकिन क्या किया? आईटी का इस्तेमाल किया, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। ठीक, इसका इस्तेमाल किया। उसके अंदर था कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ तो करूंगा। उसके अंदर से वो टैलेंट जागा, उसको एक उद्देश्य मिल गया कि मुझे वायरल होना है या कुछ ऐसा करना है। या फिर एकदम से वो वायरल नहीं हुआ होगा, उसके पीछे उसने कई प्रयास किए होंगे, पता नहीं कई कितने नाम शराब अजीब से वीडियो बनाए होंगे, तब जाके उसकी एक वीडियो कहीं क्लिक कर गई, अच्छी सी बन गई और वो वायरल हो गई। हुआ क्यों? क्योंकि उसने अपना वो चीज छोड़ा नहीं, करना नहीं छोड़ा। और हम क्या करते हैं? अकाउंट बना के बैठ जाते हैं, अब ये सोचते हैं कि इसमें डालने की। किस किस के साथ होता है ऐसा? सबके साथ होता है। तो ये नहीं सोचना है
हाँ, ये सोचना है कि जो चीज हम डाल रहे हैं वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, जो हमने उद्देश्य बनाया उससे रिलेटेड है कि नहीं है, ये जरूर सोचना है। लेकिन क्या डाले ऐसा नहीं। अभी ठीक है, अभी हमें उतना नहीं आता, अभी हम डालेंगे तो हम सोचेंगे कि अभी मैं कुछ भी इसमें डालूंगा ना, मैं एकदम परफेक्ट डालूंगी। ऐसा हो सकता है क्या? आपका परफेक्ट बनने तक तो पता नहीं कितना समय लगेगा अभी। इसका मतलब आप कुछ डालोगे ही नहीं। आप जैसा आता है वैसा डाल दो। गलतियां किससे नहीं होती हैं? गलतियां अगर सपोज करो आपने डाला और उसमें कुछ गलती निकल आई और किसी और ने आपको गलती बता दी, तो क्या हो गया? अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? कैसे हो गया अच्छा? उसने कमियां बता दी, उसने गलतियां बता दी, भाई ये गलती कर दी तुमने, तो हम क्या हो गए? अवेयर हो गए कि भाई ये गलती अब नेक्स्ट उसने नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम फिर से डाली, फिर पता चला हमने खुद ही पकड़ ली अपनी गलती, तुरंत डिलीट मारा, फिर से उसको सुधार किया, फिर डाला, फिर क्या किया, फिर नेक्स्ट फिर वीडियो डाली। उसमें क्या हुआ? हमने भी गलती पकड़ी और बाहर वाले ने भी पकड़ी, दोनों ने पकड़ी, फिर से सुधार किया, फिर डाली, फिर डाली। अब जब इतनी गलतियां करते करते, सुधार करते करते फिर हम डालते गए, तो क्या हम हमारा सुधार का नंबर नहीं आएगा क्या? सुधार का नंबर भी आएगा। तो ऐसा समय भी आएगा जब आप सुधार भी करोगे। पहली चीज ये, आत्मनिर्भर बनेगे तो आपको पता चलेगा उस टेक्नोलॉजी का कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में भी मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया, मैं भी ऐसे सीख सीख के अभी भी सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है, खुद मुझे भी लगता है कभी कभार मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाती हूँ। मतलब डिप्रेशन बोलते बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस वगैरह। इस डिप्रेशन एक बहुत डीप वर्ड है, पर फिर भी इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज एक उसमें हो गया, नेचुरली हो गया। तो जो स्ट्रेस है वो हमारा तब तक ही है जब तक हमें नॉलेज नहीं है। जब वो नॉलेज आ जाएगी आपको, वो स्ट्रेस कब खुद हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तब तक ही है, तब तक तुम्हें प्रयास करते रहना है आत्मनिर्भर बनने के लिए। पहली चीज प्रयास करना है खुद अपने हाथों से, क्योंकि जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस तुम्हें खुद मिलेगा, दूसरों के करे कराए पर तुम्हें नहीं नॉलेज मिलेगी, वो दूसरे को मिलेगी। अब दूसरी डिपेंडेंसी हमारी क्या होती है? हम अपने रील कुछ भी बनाते हैं, बना बनू के दूसरे को भेज देते हैं कि भाई तू इसमें कुछ तड़का मड़का मार दे और इसको इंटरनेट पे डाल दे और वायरल कर दे। ठीक है, ये क्या है? डिपेंडेंसी हमारी क्या है? दूसरे पर हो गई, दूसरे पर निर्भर हो गई। अब ये देखो कि एक बंदा सामने वाला तुम्हें एक बार डाल देगा, दो बार डाल देगा, बार बार डाल देगा क्या? कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कल को हो सकता है कि चलो वो तुम्हारा बहुत घनिष्ठ मित्र है, कोई दोस्त है, उसने डाल दिया, कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट एक दिन क्या आएगा, उसके अंदर भी वो जलन की भावना आ जाएगी कि भाई मैं इसकी वीडियो डाल के इसको वायरल करूं, इससे अच्छा मैं अपनी वीडियो ना डाल दूं, अपने आप को खुद वायरल ना कर लूं। और क्योंकि वो तुम्हारा काम कर रहा था, उससे तुम्हारी एक एक वीकनेस का भी पता चल रहा है कि ये वीकनेस इसकी क्या है, ये मुझ पर डिपेंड है। तुम्हारी वीकनेस पता चल रही है, तुमने क्या किया? अपने वीकनेस की चाबी उसके हाथ में थमा रखी है। मतलब कि तुम्हारी कमजोरी है वो, कि भाई तुमने उसको क्या किया, थोड़ी बहुत तारीफ कर दी कि भाई तू नहीं होती तो मेरा काम नहीं होता, या ये नहीं होता, या वो नहीं होता। ठीक है, तो प्रशंसा सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? उसको भी अच्छा लगेगा, और सही बात भी है, करनी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हेल्प कर रही है तो करनी भी चाहिए, दिल से करनी चाहिए। लेकिन क्या है, डिपेंडेंसी, जो हम निर्भर हो जाते हैं दूसरे पे, वो हमारी गलती है। हमें निर्भर नहीं होना है दूसरे पे। समझ में आया? खुद करो, लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद करो। सीखोगे कुछ उससे, खुद करने से। आज नहीं आएगा कोई बात नहीं, हाँ, जो कर रहा है, जिसको तुम बता रहे हो कि तो ये कर दे, उससे पूछ लो भाई कैसे कैसे कर रही है, मुझे भी बता दे ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। यूज करके देखो, वो करके दे, अगर वो करके डाल रही है तो तुम भी तो वो चीज करके डाल सकते हो। सीखेगा कौन? हम खुद सीखेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सफल बनता है तो बाद में हम उनसे उनकी सफलता की कहानी पूछते हैं, भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो वो उनका स्ट्रगल वही तो है, वो फेलियर से फिर तब जाके सक्सेसफुल बने हैं। तो उसमें बहुत सारे फेलियर उनके लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तब जाके वो फिर सक्सेसफुल बने हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंस उसमें जुड़ेंगे, वो कैसे जुड़ेंगे? इसी तरीके से जुड़ेंगे। लेकिन अगर वो अपना काम दूसरे को बांट देंगे कि मेरा ये काम तू कर दे, वो कब तक करेगा? एक दिन वो, अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो वो मना भी तुम्हें खलेगा, क्योंकि तुम उस पर डिपेंड हो। तुम बोलोगे ये तो बहुत घमंडी हो गई है, ये तो ऐसे हुई। वो अगला बंदा घमंडी नहीं होगा, हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, वो सही हो, वो जेन्युइन हो, वो तुमसे कह रहा हो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ, मैं तुम्हारा काम कब तक करूँ, तुम ऐसा करो या तो किसी और से करवा लो या फिर खुद सीख लो। तुम्हें उसकी उस दिन वाली बातें भी खलेंगी। तुम सोचोगे यार ये बदल गया, वो बदला नहीं है, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ठीक है।
तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है, दूसरे पर निर्भर नहीं बनना है। दूसरे पर निर्भर बनोगे तो हमेशा गुलामी करोगे, और गुलामी किस तरीके की करोगे, यही कि भाई वो मेरा काम कर दे, वो मेरा काम कर दे। ठीक, तो तुम्हें यहाँ पर सिखाया इसलिए जा रहा है, सिर्फ ये नहीं सिखाया जा रहा है कि यहाँ पर पार्लर करना है, तुमने पार्लर सीखना है। तुम्हें सिखाया इसलिए जा रहा है कि अपने पैरों पर खड़े कैसे होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए थिंकिंग, हम अपने सोच कैसे रखनी है। हमने अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए भी हमने जो रील्स बनानी है या कुछ स्टोरी लगानी है या कुछ करना है, उसको खुद करें, दूसरों को ना दे दे कि भाई ये मैं इतना इतना तुम्हें दे रही हूँ अपना सामान और तुम करके दे दो। हाँ, एक बड़े लेवल पर आप पहुंच जाते हो, वहां पर तुम्हारे पास बहुत सारे काम है, तुम वो चीजें नहीं हैंडल कर पा रहे हो, तो दूसरे को तुम पेमेंट कर रहे हो उस चीज की कि भाई ये पेमेंट ले, ये तेरी नौकरी है, ड्यूटी है, जो भी है, तो ये काम तुम्हें करना है, ऐसे से करना है। वो लीगल तरीके से आप वो काम कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम शुरुआती लेवल पर है, हमने आगे बढ़ना सीखना है। और अपने आगे बढ़ने सीखने के लिए तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को अगर काम दे रहे हो, इसका मतलब तुम उसको सिखा रहे हो, लेकिन खुद नहीं सीख रहे हो। वो तो सीखेगा वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जहां पर मिस्टेक करेगा तुम उसको बोलोगे कि यहाँ पर थोड़ी ऐसा नहीं ऐसा कर दे, या ऐसा नहीं ऐसा कर दे, वो तो सीखेगा, वो करके दे देगा। लेकिन एक लिमिट मात्रा में भी, ये भी ध्यान रखना, लिमिट मात्रा में तुम्हें करके देगा, आखिर कहाँ तक करके देगा वो बंदा भी, है ना। हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से एक स्वार्थ होता है एक दूसरे से। वो स्वार्थ कैसा भी हो सकता है, किसी का पैसे से हो सकता है, किसी का मोह से हो सकता है, किसी का कैसे हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से स्वार्थ है तो जुड़े रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो स्वार्थ हट गया, वो चीजें हट गई, हम सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है हमारे अंदर नफरत भी आ जाए एक दूसरे के लिए, वो स्वार्थ बीच में से हट गया तो नफरत भी आ जाए, जेलसी आ जाए, कुछ और भावना आ जाए, है ना। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना सीखो। ठीक, तो इतने टाइम से मैंने आपको ये सोशल एक्टिविटी के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ कि इस पे भी जागरूक हो, कुछ करना सीखो, अपने अपने पोस्ट डालना सीखो। डालोगे तो अपने उससे रिलेटेड ही डालोगे, है ना, कि जो एक अच्छा मैसेज दे समाज में, है ना, या एजुकेशन लेवल का दे या किसी और उस लेवल का दे, लेकिन वो लेवल आप लोग को भी पता है मर्यादित, है ना, नैतिक होना चाहिए। बस यही कहना था कि आत्मनिर्भर बनना है आप लोगों को। ठीक है, तो वो आप पार्लर सीखने के साथ साथ इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखा मेरी बातों को, ये चीजें सोचकर तुम आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे लगेगा आपकी एक्टिविटी से ही लग जाएगा कि हाँ कुछ कर रहे हो। लेकिन वही वो क्या, एक कहावत थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे पेट में आ रहा, मुंह पे नहीं आ रहा वाली बात, चलो छोड़ो उस चीज को, है ना। तो आप लोग के उसमें ये दिखना चाहिए, कुछ बदलाव दिखने चाहिए, बदलाव दिखेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ कुछ यहाँ पर जो भी कुछ बताया जा रहा है वो आप लोग के जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। ठीक है ना, उसी चीज का फायदा मैं देखना चाहती हूँ, इस चीज को तो दिखाना चाहते हो तुम लोग तो ठीक है।